नमस्कार, मैं बुद्धदेव राणा। आप देख रहे हैं BNS24 न्यूज़। अभी हम गया जिला के वज्रगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत बसुआ गांव पहुंचे हुए हैं। ये जो बसुआ गांव है, जो अर्चना की मायके है, हम उनका घर पे पहुंचे हुए हैं और उनका माँ का हाल दिखा रहे हैं, उनका परिवार का हाल दिखा रहे हैं, किस तरीक़ा से रो के पूरा हाल है। और बताते चले कि अर्चना जो समस्तीपुर में 112 में कार्यरत थी, उन्होंने फांसी के फंदे पे लटक के आत्महत्या कर लिए। आखिर हम जानते हैं इनकी पूरी वहाँ से सच्चाई। बताइए न, बताइए। आप ही का वो बेटी थी? आप लोग को कैसे पता चला? अच्छा, फोन कौन किए थे आपके पास? कर गया। अच्छा, ऐसा आरोप लगाए हैं कि पहले उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, तो ऐसा आप लोग को खबर किए हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा लगे मैया बारे टेंशना हमारा से याद ले बरबारी आ गया मैया। अच्छा, उनको डीएसपी प्रताड़ित कर रहे थे, तो उनका नाम लिए थे? क्या नाम है उनका? मेजर साहब है। अच्छा, वो मेजर साहब हैं। क्या प्रताड़ित उनको कहते थे? उनको मतलब रिलीज नहीं कर रहे थे। वो अथी घर का अथी क्वार्टर होता है ना, मिलता है। जी जी। तो उसी को अथी लेकर मतलब बोले, पहले मौखिक बोल दिए कि जाकर ताला तोड़ के रह जाओ। और उनका अलाउंट होल था मतलब अथी रूम, और उसको में रह गए। उसके बाद उनको अथी कर दिया गया, सस्पेंड करवा दिए। अच्छा, सस्पेंड कर दिए सर। सस्पेंड किनको किए? जीजा जो हमारे हुए अच्छा, उनको। आपका जीजा जी भी? दोनों साथ में ड्यूटी करती है, मतलब वही जिला में है। अच्छा, दीदी थी, हाँ, समस्तीपुर में ही दोनों थे। दीदी थी 112 वाला में, और जीजा थे अथी थाना में। अच्छा, कौन थाना में थे? थाना तो ये वहीं पे बगल में ही था, टाउन थाना में ही थे। थाना का नाम पता नहीं है। तो आप लोग को कैसे पता चला है? और जीजा जी फ़ोन किए। दीदी सुसाइड नोट था ना, वो अथी व्हाट्सएप पे शेयर की थी, तो देखे तो फिर जीजा जी गए। अच्छा, तो उस घटना स्थल पर आप लोग गए हैं? जी, हम लोग गए थे। क्या वहाँ देखे? वहाँ गए तो मृत घोषित हो गए, तो हॉस्पिटल में हम लोग गए थे। और उसके बाद कोई एसपी वगैरह पता ना पहले आए होंगे, लेकिन हम लोग गए थे। हम लोग से परिजन से किसी से मिले उले नहीं उन लोग। और हम लोग FIR जो सुसाइड नोट में है उसका लेकर, अगर वो थाना में भी गए तो उसका भी वहाँ पे इनकार किया जा रहा था कि ऐसा मत करिए, जो भी लाभ मिलेगा वो भी नहीं मिलेगा, ये सब करिएगा तो। अच्छा, ऐसा धमकी दे रहे थे? हाँ, सब लोग वहाँ पे बोल रहा था। थाना प्रभारी? हाँ, अथी अध्यक्ष वगैरह होता है जो, लेकिन हम लोग का कहना है कि जो सुसाइड नोट में है वो उचित उसका कार्रवाई किया जाए। जो लिखी है मेजर साहब, जो उनको टॉर्चर बार बार करते थे, रूम खाली करो, रूम खाली करो, तो इसके लेकर ही वो टेंशन में ऐसा की है। अच्छा, आप उनका कौन होते हैं? भाई हुए, छोटा भाई हुए। अपना नाम बताइए। मेरा नाम अमित कुमार हुआ। अच्छा, और ये मायके है उनका ना? जी, मायके है। यहाँ का एड्रेस बता दीजिए। ये बसुआ टोला पहिपुर घर हुआ। जी, जिला गया है थाना वजीरगंज में है। अच्छा, उनका कितना बाल बच्चा थे? 2 लड़की हैं और 1 लड़का है। 3 साल के छोटा बच्चा है वो, और बच्ची 2 बड़ी है। अच्छा, तो पोस्टमार्टम वगैरह उनको हुआ है? जी, हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप लोग के सौंपा था? अभी नहीं कुछ मिला हम लोग को। अच्छा, ऐसा आप लोग फीलिंग कर रहे हैं कि आत्महत्या है या साजिश है? नहीं, वो अथी प्रेशर के वजह से ऐसा कर ली है। वो बार 6 बार 2 महीना के अंदर ही 6 बार SP साहब के पास गया, DSP साहब के पास गई, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं किया गया। तो बार मेजर साहब कहते थे। मेजर साहब सीधे बोल देते थे कि वो नहीं करेंगे, वो बहुत बदमाश है। उसको कमान दिए थे एक बार अथी में, कहीं दूसरा थाना में दिए थे, दूर में दे दिए थे। तो जीजा जी बोले, DSP साहब तर जाके बोले कि सर मेरा तो हम फैमिली के साथ में रहते हैं, सो हमारा ड्यूटी थोड़ा भीरी में किया जाए, कहीं नज़दीक में। तो उसके वजह से DSP साहब कर दिए उनका नज़दीक में। तो उसके लिए भी वो लेकिन लगाए हुए थे कि ये DSP तर काहे चल गया हमसे, मतलब हम ड्यूटी लगाए यहाँ तो काहे नहीं किया। ये सब वजह से ही उनका ये कर दिए, सस्पेंड किए।
सब बताई थी दीदी कि ऐसे ऐसे मैटर हुआ था, तो हम लोग बोले थे सस्पेंड हुए हैं तो हो जाएंगे रिलीज, कौन अथी नहीं है, लेकिन और पूरा अंदर अंदर उनका टोचर। सस्पेंड होने का रीज़न कुछ और? सस्पेंड होने का रीज़न वही रूम जो अथी हुआ था ना, ताला तोड़ने का। हाँ, सरे बोल दिए कि जाके छोड़ा 10 रुपये का ताला लगा हुआ है, जाकर तोड़ के और रहो। और जो मुंशी होता है ना उससे बोलवा दिए, उसके सामने बोले, मुंशी बोला कि जाके तोड़ दो और जाके रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो उसमें कोई तो है नहीं, खाली था रूम। 1 महीना का रूम रेंट कट गया था। इन लोग उससे पहले 6 महीना 8 महीना से दीदी गई थी बदली होकर, तब रेंट पर प्राइवेट क्वार्टर में रहती थी और 1 महीना का रूम रेंट कटा। तो इन लोग सोचे कि मतलब पैसा भी मेरा इधर भी कट रहा है, उधर भी, तो जाके सरकारी क्वार्टर में क्यों नहीं रहे। तो उसके चलते मतलब वो रहने लगे और उसके बाद फिर सस्पेंड हो गए। तो फिर अथी बार बार टोचन किया जा रहा था कि रूम खाली करो। रूम खाली कर दी, उसके बाद भी रिलीज़ नहीं किया गया। और रूम जब खाली की तो उसमें बाथरूम वगैरह, मतलब ऊपर से छत से भी पानी उनी आती थी और अथी बाथरूम वगैरह टूटा हुआ था। तो भगनी उगनी जो थी वो सब जाने के लिए नहीं बोलती से, पहले से अच्छा मतलब क्वार्टर में रह रही थी, तो उन लोग का अथी लगता था। अच्छा, दोनों एक ही थाना में कार्यरत थे? नहीं, थाना में नहीं, जिला वही जिला था, लेकिन अच्छा, अलग अलग थाना में? हाँ, दीदी थी 112 जो चला है नहीं, डायल 112 डायल। हाँ, उसमें काम करती थी ऑफिस में, और जीजा जी थाना में थे। और हम बताते हैं, इनका पिताजी हुए, आप ही का वो लड़की थी? ये हाँ। अच्छा, आप अपना शुभ नाम बताइए। हमारा ऐसे बोलिए, अपना नाम बताइए ना। है अपना नाम बताइए। सुखदेव शर्मा। और जो आत्महत्या की है, आपकी बहादुर जो बेटी थी, जो देश की सेवा कर रही थी, समाज को सेवा करने के लिए वो वर्दी अपना तन पे लाई थी, वो आज इस दुनिया में नहीं है। हाँ, नहीं है। तो आपकी बेटी ही थी ना? हाँ। क्या नाम था उनका? वो अर्चना। अर्चना। देख, उनका ससुराल कहाँ थे? मंडाई। मंडाई, जो खिदसराय में पड़ता है। मंडाई। कब शादी हुआ था इनका? शादी अच्छा, 2014 में, 13 में हुआ था। ठीक है। अच्छा अच्छा, ये जो शादी हुआ था उसको पहले जॉब में थे या शादी होने के बाद? शादी के बाद जॉब हुआ। अच्छा, शादी के 2-3 दिन बाद, अति 2-3 साल बाद जॉब हुआ। 2018 में हुआ। 2018 में जी। यहाँ पे देख सकते हैं पूरे ग्रामीण शोक में है। ये उनका मायके है, आप देख सकते हैं मम्मी का इनका क्या हाल है। जब से सुनी है तब से रो रो कर पूरा परिवार में मातम छाया हुआ है। ना भूख ना प्यास, अन्न बिल्कुल त्याग चुकी है। आखिर कब तक ऐसे हमारे बेटियों को प्रताड़ित किया जाएगा? कैसे आगे सेवा करने के लिए कोई गांव से बेटी निकल के जाएगी आगे? कैसे हमारा समाज का नाम रोशन होगा? कैसे हमारा देश का भला होगा? आप तो अपना वर्दी और पावर के रंग दिखाएं। किसी का बेटी, किसी का बहू, किसी का माँ, किसी का पत्नी उजाड़ दिए आप। आखिर 3 गो मासूम बच्चे हैं, क्या होगा? हाँ, माँ का प्यार कोई दे पाएगा? आखिर इस गांव से कोई लड़की अब चाहेगी कि हम पुलिस बने, बिहार की जनता की सेवा करें, वर्दी पहनना चाहेंगे? क्योंकि यही भरम उसका मन में आ जाएगा कि नहीं, शायद अगला के साथ ऐसा होगा, मेरे साथ भी कहीं ना हो जाए। अब कोई माँ बाप अपना बेटी को पुलिस में फार्म भरने तक नहीं देंगे लाओ, अगर इस टाइप से होते रहेगा। आत्महत्या कोई शौक नहीं है, कोई परिवार का दबाव नहीं था, ये विभाग का दबाव है। कैसा विभाग है जो एक महिला सिपाही को प्रताड़ित करके उसका आत्महत्या करवा दे? कैसा मेजर है? मैं मांग करता हूँ ऐसा मेजर को तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए। और ये लोग FIR जब करने जा रहे हैं तो धमकी दे रहे हैं कि नहीं होगा FIR, कोई लाभ नहीं मिलेगा। द्वारा मना किया गया।
FIR नहीं करना। आइए इधर, किसको द्वारा मना किया गया? एसपी साहब द्वारा मना जब गए टाउन थाना इंस्पेक्टर साहब के पास, अच्छा, तो बोले इंस्पेक्टर साहब कि एसपी साहब द्वारा मना किया गया है, जो कि हम लोग 1 बजे से 9 बजे रात तक के ही थाना में गुहार लगाते रहे। मेरा मम्मी के साथ में वहाँ पे लेके पड़े रहे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। मेरे जितना जो पदाधिकारी सिपाही कोई नहीं देखने आए। वहाँ पे हम लोग अन्न पे पानी वहाँ पे खड़ा रहे, कोई नहीं देखने आए। मेजर साहब DSP साहब मिले तक नहीं कि यहाँ पूरा समस्या क्या है, जो कि वास्ट होता है। आश्वासन तक ले नहीं आप लोग को दिया गया? कुछ नहीं दिया गया, जो कि बार बार फ़ोन करते थे, फ़ोन नहीं उठाते थे। टाउन थाना प्रभारी फ़ोन नहीं उठाया गया और बोला गया कि एसपी साहब द्वारा मना किया गया है, FIR नहीं होगा। अच्छा, फिर हम लोग के प्रभारी बोल रहे थे? हाँ, पूरा 9 बजे रात तक के हम लोग गुहार लगाते रहे, नहीं FIR किया गया, नहीं हुआ। अच्छा, ससुराल वाले के पक्ष से कोई गए थे? हाँ, उनके थे पिताजी। अच्छा, उनका, आपका बहन के मतलब ससुर गए थे, तो उनको भी कुछ आश्वासन वगैरह नहीं दिया गया? कुछ नहीं, वहाँ कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया जा रहा है थाना में। यही है बिहार की सच्चाई।